Hello, my dear viewers. I welcome you all to Somya's Academy. After a long time, today it's my opportunity that I am standing in front of you. So, friends, we have met after a long time. So, today basically we are going to deal with the very interesting thing, that is use of present simple tense. जो आप लोग टेंस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होता है एंड ईच एंड एवरी टेंस हैज इट्स फोर एस्पेक्ट्स। हर टेंस का चार एस्पेक्ट है, जो कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिमिलरली इन केस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। These are the four aspects. So today we will deal with प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके साथ हम आज डील करेंगे और हम आज ये सीखेंगे कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हाउ टू यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इन व्हिच केस वी विल यूज दिस टेंस। ठीक है, तो उसको अगर यूज के बारे में उसको पढ़ेंगे तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस लिखा रहेगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है। तो उसका जो जनरल जो स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो इस प्रकार का रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यू कैन से यू कैन आल्सो ऐड कॉम्प्लीमेंट टू इट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका एक एग्जांपल लेके देख लेंगे, फिर चलेंगे उसका यूज के पास। ठीक है, तो ये रहा, सपोज आई विल से दैट दे प्ले क्रिकेट। They play cricket. Here they is the subject, you know it very well. They is the subject, play is the verb and cricket is the object. ठीक है, these are the three things that we have learned. ठीक है, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर में जो रहेगा, और जो V जो है ना, वर्ब जो है, it should be in its best form. बेस्ट फॉर्म यानी इन द फॉर्म ऑफ V1, जिसको हम लोग कहते हैं V1 फॉर्म में रहेगा। मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब प्ले, प्ले इज द वर्ब, इसका ओरिजिनल फॉर्म प्ले ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज छोटा सा चेंज हो सकता है, इफ योर सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज ही, सी, इट, दिस, दैट। अगर आपका सब्जेक्ट ये है और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो आते हैं जितने सारे, ठीक है, उनके जगह पे आप क्या यूज कर पाएंगे, मतलब ये अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, मतलब जितने सारे सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर आते हैं, मतलब वो सारे सब्जेक्ट अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्ले है, मतलब आपका जो वर्ब है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर में ये होगा V1 प्लस S और ES। मतलब जो वर्ब है, वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और ईएस को हमको लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ का एग्जांपल अगर देखेंगे, सपोज आई विल से राहुल, सब्जेक्ट हो गया आपका राहुल, प्ले क्या हो जाएगा, ये राहुल जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, दिस इज ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो ईच एंड एवरी प्रॉपर नाउन इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर ये बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल प्ले तो नहीं रहेगा, ये प्ले के सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, राहुल प्लेज क्रिकेट, ये क्या होगा, राहुल प्लेज क्रिकेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड द टेंस इज प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर देन द वर्ब विल कैरी ए एस और ईएस, ठीक, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। ठीक है, हम तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए, अभी चलते हैं उसका यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको हम लोग कहां पे यूज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला यूज का कहां पे होगा, फॉर हैबिचुएटेड एक्शन। फर्स्ट यूज क्या है,
नहीं, इसको ब्लैक में लिखेंगे। पहला यूज उसका कहां पे है, फॉर हैबिचुएटेड एक्शन। इसका मतलब क्या है, हैबिचुएट एक्शन मतलब आपको तो पता है ये कार्य, ठीक है। फॉर हैबिचुएटेड एक्शन मतलब ये होता है कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर द एक्शन व्हिच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एज ए हैबिट। जो काम आपका एक बार बार हो रहा है, अभ्यास के तौर पर हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसको हम यूज कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए इसका क्या है, he drinks tea in the morning, in the morning। he हो गया आपका सब्जेक्ट, ड्रिंक्स हो गया वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे एस लगा है, टी हो गया ऑब्जेक्ट और आगे आपका सेंटेंस का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिंक्स हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। मैं ये नहीं कहा कि ही इज ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग, नहीं, हम इसको ऐसा यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है, जो चाय पीने का जो काम है, द एक्शन व्हिच इज ड्रिंकिंग टी, ये जो चाय पीने का जो काम है, इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, ये डेली के डेली होता है और एक अभ्यास के तौर पर होता है, ठीक है ना। अभ्यास हो गया है ये, मतलब डेली के डेली कोई चाय पीना, मतलब मॉर्निंग में चाय पीना ही पीना है। पहले पीते थे, आज भी पी रहे हैं, एंड द ये जो काम है चाय पीने का जो काम है, एंड इट में कंटिन्यू इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि इट इज ए हैबिट। जो हैबिचुएटेड एक्शन है वो क्या है आपका, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। they play hockey in the evening, वो शाम में हॉकी खेलते हैं। दैट मीन्स शाम में हॉकी खेलना इन लोगों का आदत है। जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का ये आदत है कि वो डेली के डेली क्या करते हैं कि इवनिंग में हॉकी खेलते हैं। पहले खेलते थे, आज भी खेले हैं और कल भी खेलेंगे। फ्यूचर में वो काम उनका जो खेलने का जो काम है हॉकी खेलने का, वो आपका कंटिन्यू करेगा। इस तरह से होता है। और आप क्या कर सकते हो, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मेरे पापा रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो माय फादर हो गया सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब, एस लगा है, सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड ये आपका जो टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल में है। ये क्यों प्रेजेंट सिंपल में रहा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का जो काम है ये हैबिचुअली, मतलब एक हैबिचुएटेड एक्शन है, ये अभ्यास के तौर पर डेली के डेली ये काम होता है। ये था आपका पहला यूज। दूसरा यूज जो है वो क्या है कि फॉर जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ जहां पे आता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज करते हैं। दूसरा यूज उसका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर दूसरा यूज क्या है, फॉर जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ। जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ हो गया सब्जेक्ट, मूव्स हो गया वर्ब, और ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो क्यों है, इसीलिए है क्योंकि अर्थ का जो सन के चारों ओर जो घूमना वो क्या है आपका एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और यू कैन से ये जनरल ट्रूथ में भी आता है, ये जनरल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, बर्फ को अगर आप गर्म करोगे
हीट दोगे उसको तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाता है। द आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप उसको देखोगे ये सही है, ठीक है। और क्या है, और एक एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो, द लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। साउंड से लाइट ज्यादा तेजी से मूव करता है, ठीक है, ट्रैवल करता है। जो लाइट है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ट्रैवल्स हो गया वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो जो लाइट है ये, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसीलिए रखा गया क्योंकि ये क्या है कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो ये सही है। जो लाइट है वो साउंड के हिसाब से ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर लेता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जहां पे आती है तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, जनरल ट्रूथ, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है यहीं पे। और तीसरा जो रूल है इसी के रिलेटेड है, उसको मैं यहीं पे बता दूंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहां कहां पे होता है, विद द इफ क्लॉज। जहां पे इफ क्लॉज का यूज होता है वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, विद इफ क्लॉज। जहां पे आपका इफ क्लॉज रहता है, इफ क्लॉज के साथ भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, इसको हम ऐसे कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। If you heat ice, it melts. और भी एग्जांपल आपका ये हो सकता है, If you pour oil on water, it floats. देखो मतलब अगर आप आइस को गर्म करोगे तो मेल्ट होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आइस को गर्म करोगे तो मेल्ट होता है या फिर मेल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का टेंस क्या रहा, इट मेल्ट्स, ठीक है ना। इफ क्लॉज जो है, इफ यू हीट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट सिंपल में है, यू हीट आइस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहाँ पे भी है इट मेल्ट्स, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। और एक एग्जांपल देखो उसका, थर्ड यूज का, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में उसका फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्या है, इफ यू pour oil on water it floats। ये आपका if clause है, ठीक है। if you pour, ये टोटल आपका if clause है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, you pour oil, अगर तुम पानी में तेल डालोगे तो क्या हो जाएगा, it floats। वो क्या करेगा, उस पानी के ऊपर तेल क्या होता है, फ्लोट करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, इफ क्लॉज के पास यहाँ पे रहता है। इस प्रकार का सिचुएशन में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका तीसरा यूज गया। चौथा यूज क्या है कि जो आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट फैक्ट होता है, फॉर प्रेजेंट एंड परमानेंट फैक्ट, फॉर चौथा यूज क्या है उसका, फॉर प्रेजेंट एंड परमानेंट फैक्ट, जो सही है, ठीक है। परमानेंट फैक्ट जो है, जो रियल चीज है, ठीक है, उसके लिए जो रियल कार्य है, रियल घटना जो है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऋषि comes from भुवनेश्वर। ऋषि comes from भुवनेश्वर, ऋषि भुवनेश्वर का है या फिर भुवनेश्वर से आता है। इसका मतलब ये है कि ऋषि का घर भुवनेश्वर में है, ऋषि का घर भुवनेश्वर में है। इसी को हम कैसे लिखते हैं, ऋषि comes from भुवनेश्वर, मतलब ये रियल फैक्ट है, उसका घर भुवनेश्वर में ही है, ठीक है। और क्या है,
सपोज मैं ये ऐसे लिखूंगा कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रहा है, तो ये क्या है, आई एम हंग्री। ये भी आप सोचोगे कि सर ये तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पे जो हंग्री है ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको यूज किया गया है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट यू कैन से। तो ये था आपका प्रेजेंट और परमानेंट फैक्ट जो है उसके रिलेटेड उसका ये यूज है। और एक परमानेंट फैक्ट अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे कह सकते हो, डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, भारत का राजधानी है, इंडिया का कैपिटल है। दिल्ली हो गया सब्जेक्ट, ये जो हो गया आपका वर्ब, एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या भारत का कैपिटल है, तो आप ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहता है, ठीक, क्लियर। तो ये था उसका नंबर 4 यूज, फोर्थ यूज ये था आपका। अगर आप उसका नेक्स्ट यूज देखोगे, उसका नेक्स्ट यूज आपका ये रहता है, आप लोग अगर क्रिकेट लाइव मैच देखते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा है, उसका अगर आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो टीवी में, आप देखे होंगे कि कुछ लोग रहते हैं जो कि उसका कमेंट्री करते रहते हैं, ठीक है। तो जो कमेंट्री किया जाता है ना, लाइव कमेंट्री जो किया जाता है, वो सब क्या होता है, आपका प्रेजेंट सिंपल में ही रहता है। जैसे कि देखो उसका यूज, फॉर रनिंग कमेंट्री, फॉर रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री जो रहता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। देखो वीरेंद्र kicks the ball to Shiv passes it to Dinesh and Dinesh scores a goal फॉर टीम। मतलब यहाँ पे ये रहता है, रनिंग कमेंट्री मतलब खेल चल रहा है और उसको बैठ के कोई बोल रहा है कि खेल में क्या क्या हो रहा है। वीरेंद्र ने बॉल को शिव के पास किए, वीरेंद्र ने बॉल को किक किया शिव के पास, और शिव ने उस बॉल को दिनेश के पास कर दिए, और दिनेश ने अपने टीम के लिए एक गोल स्कोर किया, ठीक है। तो ये जो है, हम तो बोल रहे हैं कि ये तो पास्ट टेंस जैसा लगता है, लेकिन उसको हम लिखेंगे जब ना, जो जिस मोमेंट में खेल चल रहा है उसी मोमेंट में खेल में क्या क्या हो रहा है हम उसको बता रहे हैं। तो उस केस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ेगा। और उसका कंडीशन क्या है, इट शुड बी ए रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री मतलब कि पूरा जो चल रहा है उसको पूरा लाइव बताया जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। उसी केस में क्या होगा आप लोगों का, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाएगा। देखो यहाँ पे वीरेंद्र किक्स द बॉल, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। शिव पासेस इट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। दिनेश स्कोर्स ए गोल, ये भी हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। और क्रिकेट रिलेटेड देखते हैं, कमेंट्री क्या होता है, बोल्ट delivers bouncer to Rohit and Bolt delivers a bouncer to Rohit and Rohit pulls it very hard and Rohit pulls it very hard, ठीक है। ये ऐसे होता है, बोल्ट ने क्या करते हैं, रोहित के पास एक बॉल गेंद फेंकते हैं
और रोहित क्या करते हैं, उसको पुल शॉट मारने में तो रोहित माहिर है, आप लोगों को पता ही होगा। रोहित क्या करते हैं कि उस बाउंसर बॉल को एक पुल शॉट जड़ दिया। कहने का मतलब यह है, मतलब बोल्ट ने रोहित शर्मा को एक बाउंसर गेंद डाले और रोहित शर्मा ने उस गेंद को क्या किया, पुल शॉट जड़ दिए। बात इतना ही है, ठीक है। बस जब हम उसको लिखेंगे इंग्लिश में तो आपका जिस समय खेल चल रहा है उसी समय बोला जा रहा है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा, जो कि क्या होगा, बोल्ट डिलीवर्स ए बाउंसर टू रोहित एंड रोहित पुल्स इट वेरी हार्ड। बोल्ट डिलीवर्स ए बाउंसर, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड रोहित पुल्स इट वेरी हार्ड, ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है, ठीक है। ये कौन से केस में होता है, रनिंग कमेंट्री केस में इसका यूज ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे कि और कहां पे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर द इवेंट्स फिक्स्ड बाय द कैलेंडर, कैलेंडर के द्वारा जो इवेंट को फिक्स कर दिया गया है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर द इवेंट्स फिक्स्ड बाय कैलेंडर, कैलेंडर के द्वारा जो इवेंट फिक्स कर दिया गया है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूज करेंगे। जैसे कि गांधी जयंती फॉल्स ऑन 2 अक्टूबर। जो गांधी जयंती है वो कब पड़ता है, गांधी जयंती आपका 2 अक्टूबर में पड़ता है। अगर गांधी जयंती 2 अक्टूबर में पड़ता है, इसको कौन फिक्स किया है, कहां से आपको पता चलता है कि 2 अक्टूबर में पड़ेगा, आपको कैलेंडर से फिक्स हो गया है, ठीक है। जो भी इवेंट है अगर वो आपका कैलेंडर के द्वारा फिक्स कर दिया गया है तो उसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे इंग्लिश में तो उसको लिखने का तरीका ये रहता है कि उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखोगे, ठीक है। तो जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर में है, इसको कैलेंडर के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज ए इवेंट व्हिच इज बीइंग फिक्स्ड बाय द कैलेंडर, सो इन दिस केस वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हो, रथ यात्रा जो होता है आपको पता है उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ का, वो क्या होता है, रथ यात्रा फॉल्स ऑन 12th जुलाई दिस ईयर। रथ यात्रा जो है इस साल 12 जुलाई को पड़ेगा या फिर 12 जुलाई को आएगा रथ यात्रा। इस साल मतलब 12 जुलाई को रथ यात्रा है, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि 12 जुलाई को रथ यात्रा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी 12 जुलाई नहीं हुआ है, 12 जुलाई आगे है, ठीक है। बट उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, क्योंकि ये जो 12 जुलाई को रथ यात्रा है इट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द कैलेंडर, ये आपका कैलेंडर के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये सब केसेस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा। और आप लोगों को सबको पता होगा जो मकर संक्रांति होता है एक फिक्स डेट में आता है, मकर संक्रांति फॉल्स ऑन, फॉल्स होगा, मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर, हर साल 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति पड़ता है, एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति आता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ यूज जो कि फॉर द इवेंट्स व्हिच आर बीइंग फिक्स्ड बाय द कैलेंडर, कैलेंडर के द्वारा ये सब आपका फिक्स किया गया है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है और हम लोग उसको यूज करते भी हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैलेंडर। और कुछ ऐसे भी एक्शन है जो कि आपका ऑफिशियली फिक्स्ड टाइम टेबल जो रहता है ना, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर ऑफिशियली फिक्स्ड इवेंट्स,
ऑफिशियली फिक्स्ड इवेंट्स और एक्शंस इवेंट्स। जो कार्य है आपका क्या हो गया कि ऑफिशियली फिक्स कर दिया गया है कि मतलब कोई भी एक ऑफिस में ये फिक्स कर दिया गया है कि कौन से डेट में क्या होगा, ठीक है, कौन से दिन में क्या होगा उसको तय किया गया है एक ऑफिशियली, मतलब ऑफिस में उसको तय किया गया है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि उसका एग्जांपल देखिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं ये कहूंगा कि अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को मिलेंगे या फिर राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनका मीटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, प्राइम मिनिस्टर मीट्स द प्रेसिडेंट इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे तो आपका ये पास्ट में मतलब फ्यूचर में होना चाहिए, आप उसको ऐसे लिख सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर विल मीट द प्रेसिडेंट इन नेक्स्ट वीक, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपका ये मीट्स लिखा गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अगर उसको रखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, ये आपका प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उनके ऑफिस के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि वो अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे, ठीक है। दोनों के ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफिस में ये फिक्स हो चुका होगा, ऑफिशियली फिक्स्ड इवेंट्स, इसीलिए तो हम उसको क्या लिखे हैं, फॉर ऑफिशियली फिक्स्ड इवेंट्स, ठीक है। तो एनुअल सीबीएसई एग्जाम हेल्ड्स इन नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च में आपका एनुअल सीबीएसई का जो एनुअल एग्जाम है वो कब होगा कि अगले मार्च में होगा, ठीक है। और यू कैन से हेल्ड्स इन नेक्स्ट मार्च, मतलब अगले मार्च को आपका जो सीबीएसई का एनुअल एग्जाम है वो होगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपको इसको प्रेजेंट सिंपल में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो एग्जाम होगा ना, इट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द सीबीएसई एग्जामिनेशन बोर्ड। सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ये सीबीएसई का जो ऑफिस है उसका ऑफिस के द्वारा ये तय किया गया है कि नेक्स्ट मार्च में एनुअल एग्जाम होगा, ठीक है। तो इट इज एन इवेंट, एग्जाम इज एन इवेंट व्हिच इज बीइंग फिक्स्ड बाय द सीबीएसई ऑफिस, ठीक है। दैट्स व्हाई इन दिस केस वी विल यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस बिकॉज़ दिस इवेंट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द ऑफिस, ऑफिस के द्वारा उसको तय किया गया है कि क्या होगा और कब होगा, ठीक है। और कुछ इवेंट्स है जिसको हम लोग ये भी कहते हैं, और एक कंडीशन है कि किस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है, वो है आपका फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स है, ऑल दिस न्यूज़पेपर्स आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस हम लोग लिखते हैं ना, हेडलाइंस लिखने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्प लेना पड़ता है। सपोज अभी हम एक कोरोना का एक एग्जांपल लेंगे कि कोरोना पूरा देश में बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कैसे लिखेंगे, कोरोना, अच्छा उसका कंडीशन को नहीं लिखा है, फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, कोरोना स्प्रेड्स very fast in the country, हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आप ऐसे तो फैल रहा है मतलब एक इवेंट आपका कंटिन्यू में है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते थे कि कोरोना इज स्प्रेडिंग, नहीं, ये यहाँ पे कोरोना स्प्रेड्स होगा क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो आप एक न्यूज़पेपर हेडलाइंस बना रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनेगा तो वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसरो लॉन्चेस इट्स
सैटेलाइट। इसरो ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, इसरो ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसरो लॉन्चेस जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में है क्योंकि आप इसको, ये जो लाइन मैंने लिखा है ये इसको आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन बनाए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Again we will meet in the next lecture with some examples. Thank you.